हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं है ना ये ईद की प्रिपरेशन है ना मैं बता रही हूँ। इसमें मैं है ना मैंगो चीज़ आइसक्रीम केक बना रही हूँ। हाँ, तो इस फटाफट से मैं रेसिपी बता देती हूँ। फर्स्ट, इसमें मैंने ग्राम क्रैकर्स लिए हैं 125 ग्राम्स ऑफ ग्राम क्रैकर्स। उसको मैंने ब्लेंडर में अच्छे से चॉपर में ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और उसमें अनसॉल्टेड बटर है ना, मैंने 70 ग्राम ऑफ अनसॉल्टेड बटर है ना मैंने मिक्स कर ली। जब तक है ना वो जैसे थोड़ा सा ऐसा कंसिस्टेंसी में आ जाए कि थोड़ा बैटर को अगर प्रेस करो तो है ना थोड़ा सा वो बाइंड कर सके, थोड़ा सा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा हो जाए। तो उसके बाद आप जो भी मोल्ड में डालना चाह रहे हैं उस मोल्ड में डाल के है ना आप अच्छे से प्रेस कर दो, अच्छे से टैप 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 करके उसे है ना रेफ्रिजरेट करना होगा। मैं जो भी बता रही हूँ अब इसमें इंग्रेडिएंट्स है ना सारा मैं डबल क्वांटिटी में एक्चुअली यूज़ करी हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों को देना है इसीलिए। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो हाफ द क्वांटिटी ही बोल रही हूँ, ठीक है। और ये क्रीम चीज़ है, ये क्रीम चीज़ है ना 450 ग्राम ऑफ क्रीम चीज़। एक्चुअली मैंने लिया है 900 ग्राम ऑफ क्रीम चीज़, लेकिन आपको बता रही हूँ आपके इजी के लिए बता रही हूँ हाफ दी क्वांटिटी, क्योंकि इतना ज़्यादा कहीं आप लोगों को ज़्यादा यूज़ पड़ेगा नहीं उतना ज़्यादा ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो भी सही नहीं होगा आप इतना ज़्यादा भी यूज़ करेंगे तो। इसीलिए मैं जो भी बता रही हूँ हाफ द क्वांटिटी मैं जो यूज़ कर रही हूँ उससे हाफ द क्वांटिटी मैं दिखा रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर में रखा हुआ था 3-4 घंटे के लिए। और उसके बाद क्योंकि ब्लेंडर को ज़्यादा एफर्ट ना पड़े, क्योंकि ब्लेंडर का काम बढ़ाऊँ नहीं मैं, इसीलिए 3-4 घंटे मैंने काउंटर टॉप पे छोड़ दिया था उस क्रीम चीज़ को, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, मुझे ब्लेंड करने में ईजी रहे। इसीलिए मैंने वो है ना बाहर छोड़ दिया था और उसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था। अच्छे से स्क्रैप भी करना है, कहीं है ना इधर उधर कहीं चिपक सकता है ब्लेंडर में, आपके बाउल में, तो कहीं सॉलिड पीसेस हो जा सकते हैं। लेकिन अगर हो गया तो ऐसे बिग इशू नहीं है, क्योंकि हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी अब डालना है, ता वो सारा मिला के तो हो ही जाएगा। लेकिन जब लिक्विड कंसिस्टेंसी बन जाती है ना उस टाइम है ना ब्लेंड करना, जब सॉलिड पीसेस आ गए उसमें तो थोड़ा ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा पहले ही अच्छे से ब्लेंड कर लो। और उसके बाद है ना मैंने हाफ कप है ना मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। फर्स्ट हाफ कप डाला है, उसके बाद मैंने है ना और बढ़ा दिया मैंने, उसके बाद मैंने 1.5 कप कर दिया था, वो सब रहने दो आप। उसके बाद वेनिला एक्सट्रैक्ट है ना मैंने टू सॉरी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट। और लेमन जूस अब जो बता रही हूँ ना वो है 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस, उसमें ही डाल दिया ब्लेंडर में। वो डाल के उसके बाद मैंने ना मैंगो प्यूरी उठाया, मैंने हाफ द कप ऑफ मैंगो प्यूरी वो भी डाल दी थी मैंने उसमें। डाल के उसमें आप थोड़ा सा है ना मैंने मैंने एक्स्ट्रा मैंने क्या किया कि मैंगो का सीज़न है इसीलिए थोड़ा सा मैंगो मैंने ब्लेंड किया और वो भी थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया। आपको चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने बताया नहीं क्योंकि वो कभी भी वो अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए मैं सिर्फ अब मैं वीडियो में मैंने जो वो स्टोर बॉट है ना टिन का मैंगो प्योरे होता है वही डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट करके देखा तो मुझे फीका लग रहा था, तो मैंने और थोड़ा कंडेंस मिल्क बढ़ा दिया और थोड़ा मैंगो बढ़ा दिया। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद है ना मैंने विप्ड क्रीम उठाया है, विपिंग क्रीम उठाया है सॉरी, वो 1 कप उठाया है। 1 कप उसी में उसी ब्लेंडर में मैंने डाल दिया और अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद है ना मैंने जेली बनाना है मुझे। मैंने क्या किया कि है ना मेरे पास पाइनएप्पल फ्लेवर की जेली थी, आपके पास जो भी कलर की आपके पास बेस्ट है, लाल रेड कलर ऐसा मत लो, रेड येलो कलर है तो ले लो क्योंकि मैंगो का बना रहे हैं इसीलिए। यह नहीं तो बिना कलर का जेली भी मिल रहा है तो वो बना लो। उसमें मैंने क्या किया, वार्म मिल्क है ना 1/3 कप ऑफ वार्म मिल्क मैंने में है ना हा 1.5 टेबल स्पून ऑफ जेलेटिन मिक्स कर लिया। और जब ब्लेंडर ऑन कर लिया और मैं धीरे धीरे से बहुत धीरे धीरे से मैं डाल रही हूँ ये, क्योंकि है ना कहीं जाके वो फौरन से उसका है ना रिएक्शन होके वो थोड़ा चंग चंग पीसे आ नहीं जाए। तो क्या नहीं तो आपको थोड़ा डर हो सकता है ये चीज़ का, क्योंकि आपको प्रैक्टिस कम हो तो ये चीज़ हो सकती है। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक बाउल में है ना थोड़ा थोड़ा करके जो भी क्रीम बनाया है वो जेलेटिन के इसमें डालो और मिक्स करते रहो। वो बहुत सेफ साइड ऑफ मिक्सिंग होगा। अगर नहीं आपको आप इसमें ही माहिर हो तो ऐसे ही डाल के ब्लेंडर थोड़ा स्पीड में रख दो और फौरन थोड़ा 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 करके जेलेटिन डालते रहो और मिक्स करते रहो। हमने टेस्ट करके देखा तो टेस्ट टेस्ट है ना परफेक्टली
हमारे लिए सेटिस्फैक्शन था। तो उसके बाद ये जो फ्रिज में रेफ्रिजरेटर जो करके रखा था मैंने ग्राम क्रैकर्स का मिक्स को, वो फ्रिज से उठाया और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये जो भी मैंने बनाया है मिक्सचर वो प्लेस कर दिया और थोड़ा टैप 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 कर लो वो बाउल को, और यानी तो स्पैचुला से आप अच्छे से है ना स्प्रेड कर लो, ताकि इक्वल लगे हर कॉर्नर में, कहीं एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा ना हो जाए। उसके बाद उसे है ना फ्रिज में आराम से रख दो, पूरी रात रख दो तो ये बेटर है। फ्रीज़र में, सॉरी नहीं, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखना है। और उसके ऊपर से है ना जस्ट एक मार्बल सा इफेक्ट देने के लिए आप डेकोरेशन तो कुछ भी कर सकते हैं, वैसे तो आपकी मर्जी है। थोड़ा सा ये मैंगो का और थोड़ा पॉपअप टेस्ट भी आ जाएगा और पॉपअप इफेक्ट भी आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर से मैंगो प्योरे का ड्रिप्स डाल दिया। और थोड़ा सा उसे है ना एक कोई भी एक स्ट्यू से है ना आप थोड़ा 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 ऐसे ऐसे कर दो तो थोड़ा मार्बल सा इफेक्ट आ जाएगा। यही करना करके ज़रूरी नहीं है, आपको जो चाहे वो कर लो, जस्ट मैंगो प्यूरी डाल के स्प्रेड कर दो ऊपर से, कुछ भी कर लो, वैसे डॉट 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 भी रख लो, आपकी मर्जी है। आपको जैसे पसंद है, आपकी जैसी क्रिएटिविटी है उसमें अनलिमिटेड वैराइटीज़ ऑफ क्रिएटिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल रखा, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था तो मैंने बहुत सिंपल सा रखा। चलो उसके बाद मैं है ना मेरे टेबल को मैं डेकोरेट कर रही हूँ ईद की। ईद से एक दिन पहले मैं सोची कि चलो टेबल को थोड़ा बहुत है ना सजा देते हैं, ईद का थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए करके। मेरे पास एक गोल्डन सा क्लॉथ था, मैंने ये है ना शीन से ऑर्डर किया था बहुत पहले, टेबल के लिए ही किया था, और वो रख लिया। और ये जो ये है जो स्टैंड है ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो क्योंकि मेरा जो भी घर का ये है वाइट गोल्ड थीम है और सिल्वर, वाइट गोल्ड एंड सिल्वर ही थीम है, ये 3 कलर ही मेरे ज़्यादा मिलेंगे आपको हमारे घर में। तो इसीलिए मैंने ये लास्ट ईयर मैंने जो मून बनाया था, आपको अगर आप मेरी वीडियो पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि इसका मैंने वीडियो डाला था ये मून बनाते हुए लास्ट ईद पर। तो वो ही अब उठा के मैंने रख दिया वो मून को। और एक छोटा सा है ना ये जो छोटा सा मून है ना ये मैंने शीन से ये भी ऑर्डर किया था। ये एक्चुअली ऊद अंदर डाल के जलाने का है, मैंने वो नहीं किया क्योंकि काला हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। उसके ऊपर मैंने कैंडल रख दी है और देखो कितना प्रिटी लग रहा है। ये लाइट सब कुछ ऑन कर रही हूँ अब एक के बाद एक, लाइट ऑन करने के बाद तो है ना बहुत रिलैक्सिंग और प्लेजेंट इफ़ेक्ट दे रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो सारे के सारे मैं लाइट अब ऑन कर रही हूँ। पिक्चर में वीडियो में इतना अच्छा लाइट का दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख रहा था सामने से, वो इफ़ेक्ट पता चल रहा था थोड़ा बहुत। तो ये है ना बस मैं हाँ, और मैं जो मुझे एक्चुअली लंबी सी कैंडल है ना जो लेके आके मुझे रखना है, लेकिन रियल कैंडल नहीं, फेक कैंडल ही, क्योंकि उसके बाद गंदा हो गया तो क्लीनिंग का काम बहुत बढ़ जाएगा, करना था मुझे। लेकिन नहीं, मैंने इसी से काम चला लिया। वो मून का लाइट एक्चुअली ठीक से जला नहीं था, इससे पहले जब जलाया था मैंने, फिर से वापस से मैंने वो जला दिया। अब कैसा लग रहा है आप प्लीज़ बताओ, कितना प्यारा सा लग रहा है ना। और अब बहुत बहुत सॉरी, मैं बहुत ही लेट अपलोड कर रही हूँ, पता नहीं मुझे मेरे से जल्दी हो ही नहीं रहा है, बहुत मुझे टाइम लगता है एडिटिंग करने में, सब कुछ करने में। सब कैसे इतना एडिटिंग इतना फास्ट कर देते हैं, डेली डेली व्लॉग्स सब कैसे पोस्ट करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे कई दिन लग जाते हैं करने के लिए। ये सब करने के बाद हम लोग है ना नेक्स्ट डे ईद के लिए निकल गए, ईद की नमाज के लिए। जब ईद की नमाज के लिए निकले तो है ना हम वहाँ पे ईद ब्रेकफास्ट था, पॉटलॉक था ब्रेकफास्ट का। तो ये मैंने है ना चीज़ पास्ता बनाया था उसमें। तो 2 डब्बे बनाए थे, एक जेंट्स के साइड एक लेडीज़ के साइड, वो डब्बे लेके निकल गए। और ये स्कूल है, मस्जिद के सामने ही स्कूल है। तो एक्चुअल मस्जिद में जगह नहीं मिलती है पार्किंग के लिए ईद के दिन। तो हमको है ना वहाँ पे स्कूल में पार्किंग के लिए वो लोग परमिशन ले लेते हैं जिस दिन ईद होती है, या तराबी होते हैं, रमज़ान का महीना पूरा महीना वो लोग ले लेते हैं। तो वही वहीं पे जाके हम लोगों ने कार पार्क किया और वहाँ से बस रोड क्रॉस करते ही सामने जो दिख रहा था वही मस्जिद थी। वो मस्जिद चले गए और सब नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। मैं है ना नीचे जो लेडीज़ का एक खाने का सेक्शन होता, वहाँ पे मैं चले गई थी। लोग ला के है ना खाने रख रहे थे तो मैं वीडियो ले रही थी। एक्चुअली मुझे तो नमाज़ नहीं थी, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो ये आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना लेते हैं। अभी बहुत
टाइम था, बहुत टाइम से पहले हम लोग आ गए थे, तो लोग आ ही रहे थे, बहुत सारे लोग आ ही रहे थे। तो तब तक मैं सोची कि जितने भी आए हुए हैं खाना, सब कुछ, चुपचाप मैं बैठ के क्या करूँ, मुझे टाइम पास नहीं हो रहा था, अकेली बैठी हुई थी और लेडीज़ कोई नहीं था वहाँ पे, दो तीन लोग ही घूम रहे थे और मैं उनको ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, तो मैं बोर हो रही थी। चलो सोची कि मैं जितना भी है उतना वीडियो ले लेते हैं करके। तो बस धीरे 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 करके टेबल इतना भर गया कि टेबल में रखने के लिए जगह ही नहीं थी, उसके बाद साइड टेबल में भी लोग रखने लग गए। तो कुछ लोग तो है ना ईद, ये हैप्पी ईद, ईद मुबारक, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं ना ऊपर लिख के या कुछ डेकोरेशन करके भी ला रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस देखते ही देखते है ना लोग है ना धीरे 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 बढ़ने लगे। तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखो मेरे हाथ में क्या है, ये है ना मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, बहुत प्यारा सा, हाथ में जो फ्लावर्स का है वो लगा, मैंने रखा था और आपको बताऊं वो मैंने गुमा भी दिया बहुत जल्दी। पता नहीं मैंने कहाँ दा गिराया, वो क्या किया मुझे पता नहीं, हाथ में उसके बाद देखो ना मेरे हाथ में नहीं था, कहीं ना कहीं तो ज़रूर गिर गया होगा। और मैंने पर्पल कलर का है ना शरारा टाइप का एक ड्रेस पहना हुआ था। तो मैं फ्यूचर में अभी थोड़े उसके बाद की वीडियो में मैं बताऊंगी। बहुत सा प्रिटी सा कलर था, मुझे कलर अच्छा लगा। वैसे तो मेरा फेवरेट कलर वाइट एंड ब्लैक है, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा है, दूसरा कलर अगर मेरा पूछने जाओ तो मेरा वाइट होता है। और मुझे थोड़ा डार्क शेडर जो ब्लैक में मिलते हुए कलर्स है ना वो अच्छे ही लगते हैं, लाइक डार्क ग्रीन, डार्क मेरून, डार्क पर्पल, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वो अब उसके बाद नमाज़ पढ़ के सब आ गए, खाना शुरू हो गया था, तो मैं सबकी प्लेटों में से भी मैं वीडियो ले रही थी, मैं परमिशन लेके ही लिया मैंने। तो बस मुझे नहीं समझ में आया मैं दूसरा क्या वीडियो लूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ वीडियोस लेने के लिए, पूरी तैयारी हमने की थी, तो मैं बहुत सारा मैंने लिया ही नहीं। तो देखो अब जो देखा आपने वही मेरा ड्रेस था। तो वो पूरा हो गया, ईद की नमाज पढ़ के आ गए। आप सोचे कि जल्द से जल्द है ना हमारे जो नेबर्स हैं उनको ये है ना आइसक्रीम चीज़ केक दे देते हैं, और फ़ौरन हमको यूएस निकलना था उसके बाद, क्योंकि हाँ इनके भैया भाभी के यहाँ जाना था और वहाँ जाके हमको सेलिब्रेट करना था ईद को। तो इसीलिए ना थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैंने वीडियोस लिए। इसमें बहुत अच्छा सा मैंने वीडियो लिया था, पूरे का पूरा कटिंग का लिया था, उसके बाद मैंने बॉक्सेस हमने बनाए थे, बॉक्सेस वो भी है ना कैसे उसे पैक किया था क्या किया था पूरा मैंने वीडियो लिया था। लेकिन ब- पता नहीं वो कैसे वो वीडियोस आए नहीं, वो रिकॉर्ड ही हुए नहीं, पता नहीं मेमोरी मेरी फुल हो गई थी, मैं समझ रही थी रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये पीस एक्स्ट्रा पीस बच गया था हमारे फ्रीजर में पड़ा हुआ था, हम यूएस जाके आ भी गए थे, उस टाइम का क्लिप मैंने बीच में लगा दिया ताकि आप लोग देख लो। ये डेकोरेशन कुछ नहीं किया था, बस ऐसे ही उठा के बॉक्स में रख दिया था। तो मैं आपको बताने के लिए वो बॉक्स खोल के बताई थी। एक्चुअली मैं जब दी थी लोगों को उसमें थोड़े से है ना मैंने गुलाब के पंखड़ियाँ, सूखे हुए पंखड़ियाँ मैंने डाला था। ये पंखड़ियाँ है ना मैंने एक मिडिल ईस्टर्न स्टोर यूएसए से मैंने लिया था, तोल के हिसाब से था वो, वेट के हिसाब से था, बहुत एक्सपेंसिव थे वो थोड़े बहुत। तो लेकिन वेट इसका कुछ नहीं होता है, तो वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं लगा, देखने में मुझे लगा कि बहुत ही महंगे हैं, लेकिन जब वेट किया उसे तो वेट कुछ भी आया ही नहीं उसका, तो बहुत अच्छा है ये ऑप्शन। मतलब इंस्टेंटली आप कुछ इसको इफेक्ट दे सकते हैं, ऐसा किया था थोड़ा बहुत। और ये क्लियर रैप है ना थोड़ा क्लियर नहीं रहा अब, क्योंकि दो तीन बार उसे रैप किया है, खोला है, बंद किया है ना, तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा क्लियर रैप मैंने किया और बॉक्स में डाल के ऐसे ही हमने नेबर्स को दिए थे। सॉरी मेरा वीडियो पता नहीं वो कहाँ गया कैसे गया मुझे पता नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पूरा रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली मेमोरी फुल हो गई थी, तो मेरे ख्याल से है ना वो मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। वो मेरे ख्याल से वीडियो है ना, मैं समझ रही हूँ मैं ले रही थी, लेकिन वो एक्चुअली वो स्टॉप हो गई थी वीडियो, मेमोरी फुल होने की वजह से। कुछ तो बीप साउंड कुछ तो आना चाहिए ना, कुछ भी उसमें आया नहीं। अच्छा चलो ये सारा फिनिश करके हम लोग वहाँ से है ना निकल गए थे यूएस को। यूएस आते समय इनके जो भैया का घर है उसके घर के पास में है ना एक वहाँ पे स्ट्रीट है, उसमें जाते ही ना इतना अच्छा सा रिलैक्सिंग सा ये रहता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं। वो देखते हुए कभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जगह देखने के लिए, बहुत अच्छा है वो। तो वो सब देखते हुए बस आके पहुंच ही गए हम लोग। तो आके देखो तो है ना भैया के इनके
के बच्चे और इनके कज़न सिस्टर की बेटी सब मिलके है ना फादर्स डे के लिए ये लोग बाहर से है ना कुछ फ्लावर्स लेके आए थे और है ना ये है ना ग्रीटिंग कार्ड भी रखा था। मेरी बेटी नहीं गई थी, यूएस नहीं आई थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे तो वो घर पे ही रह गई थी। तो उसके लिए भी ले रखा था उन्होंने उसके फादर को देने के लिए, लेकिन वो नहीं दे पाई तो है ना मेरे बेटे के हाथ में लोगों ने दे दिया कि तू ही दे दे करके। वो लोग लेके आए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा देखने में, बहुत ही प्यारा दिखा बच्चे देते हुए इतना है ना हम लोगों को ये करते हुए बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली। तो उसके बाद हम लोग है ना बस थोड़ा बहुत फन मोमेंट चल रहा था, ये थोड़ा बॉल से खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो बस हम लोग है ना हम लोग कुछ कुछ है ना किचन में खड़े हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे, फन चल रहा था। थोड़ा बहुत हमने वीडियो भी लिया था है ना पियानो बजाते हुए, वो सब है ना वो भी है, लेकिन पता नहीं वो ओपन ही नहीं हो रही थी मेरी वीडियो, वो डालेंगे करके मैं सोच रही थी इसमें हमारे वीडियो में, बट वो ओपन ही नहीं हुई। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो डालूंगी। उसके बाद वो ख़त्म करने के बाद हम लोग है ना मतलब वहाँ पे रहे, वहाँ पे करीब करीब 2 दिन तो रहे हम लोग। नेक्स्ट डे उसके बाद वहाँ से यूएसए से निकले कैनेडा। एक्चुअल हम मेरा है ना अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर अपॉइंटमेंट। यहाँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल होता है, जस्ट रेगुलर चेकअप ईयरली, ये है ना एनुअल चेकअप करना था मुझे, तो इसीलिए डॉक्टर से बात करनी थी मुझे, दे दो करके अपॉइंटमेंट। तो बस डॉक्टर के पास बैठी हुई थी तो सोची कि थोड़ा बहुत ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ से निकले, बेटी का कॉल आया था, उसे है ना बोबा टी है ना उसे चाहिए था मैंगो वाला। तो वहाँ पे कहाँ हम लोग देख रहे थे तो मॉल के अंदर ही था वो, कहीं हमको बाहर दिख नहीं रहा था। तो विंसर में थे हम लोग। जो कनाडा में रहते हैं उनको तो पता होगा विंसर कहाँ है, साउथ साइड ऑफ ये है वो, कनाडा है वो। तो वहाँ से हमने ले लिया बोबा टी। उसके बाद वहाँ से हम लोग कॉस्को गए। कॉस्को में थोड़े बहुत चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी हमको, बहुत कम चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। लेकिन देखो मेरे बेटा तो इतना गुस्सा आ रहा था उसे कि उसे तो चाहिए था, उसे आइसक्रीम चाहिए था और पिज़्ज़ा चाहिए था कास्को से। लेकिन हमने बोला कि ठीक है ग्रॉसरी कर लेते हैं उसके बाद लेके देते हैं। नहीं, वो नाराज़ होके बैठ गया, बात नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी हमारा ग्रॉसरी ख़त्म किया और आइसक्रीम लेके देके हम गाड़ी चला रहे थे। देखो उसने पहला जो कप बताया उसका कप था, कितना सा खाया है देखो, कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही वापस दे दिया, बस बोल के दे दिया। और इसके लिए इतना सारा नाटक। हम मेरा जो ये था कौन था ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो गया, तो वो भी मेल्ट कर रहा था क्योंकि इतना ओके है ना हम कितना करके खाएं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो वॉच करने के लिए, और प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और ऐसे ही वॉच करते रहना। हैप्पी ईद बिलेटेड विशेस आप लोगों को। सॉरी मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।